मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? 4 विकल्प दिया गया है। यहाँ पे सही विकल्प जो हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का जो प्रमुख केंद्र होता है उसको फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र इन चारों विकल्पों में से जो सही है ऑप्शन डी है, सरगुजा। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र सरगुजा में प्राप्त हुआ है और सरगुजा वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में स्थित है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। अगला प्रश्न है सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया की कला से संबंधित है। तो सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है। अगला प्रश्न है प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, नृत्यांगना की है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ढोकरा कास्टिंग। तो मोहनजोदड़ो की नर्तकी कांस्य की प्रतिमा में ढोकरा धातु कास्टिंग तकनीक को अपनाई गई है। अगला प्रश्न है। सिगरिया गुफा में कुल स्त्रियों की संख्या या चित्र अंकित हैं? तो सिगरिया गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 21। सिगरिया कहाँ पर है? सिगरिया श्रीलंका में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? तो बताइएगा कि कौन सा मत सही नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, एनिमिस्टिक मत। ये आपका गलत है, बाकी आपका तीनों सही है। अगला है प्रश्न नंबर 9, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बादामी की गुफा। तो शिव विवाह से संबंधित दृश्य जो है बादामी गुफा में प्राप्त हुआ है और बादामी का पहला गुफा मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। और ये इस गुफा में यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है 18 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति है और जिसकी 18 भुजाएं हैं जो अनेक नृत्य मुद्राओं को दर्शाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पार्थेनन स्थित है। तो पार्थेनन कहाँ स्थित है? एथेंस में स्थित है। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, हेलेनिस्टिक कला। अगला प्रश्न है, डाइंग गॉल मरणासन गॉल का संबंध किस कला से है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, हेलेनिस्टिक कला से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पिंडाल की गुफा में। अगला प्रश्न है, काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, यूनान। तो काली आकृति वाली जो चित्र है यूनान कला शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है? तो सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति जो है ऑप्शन ए, भीमबेटका, पेट्रोग्लिफिक। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। घायल सुअर का चित्र किस गुफा में बना हुआ है? घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मिर्जापुर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, भित्ति चित्रकार के रूप में गियोटो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सीवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में कौन चित्रित है? तो यहाँ सही विकल्प होगा
अग्नि तथा इंद्र। तो सीवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में जो चित्रित है वो अग्नि एवं इंद्र चित्रित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्त चित्र ने कौन सी चित्र शैली को नई प्रेरणा दी है? तो यह सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, दक्कन शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, फ्रेस्को सेक्को तकनीक भारत के किस चित्रण शैली से संबंधित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा फ्रेस्को सेक्को शैली जो है अजंता चित्रण शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा की लंबाई कितनी है? तो बताइएगा कि जोगीमारा की गुफा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 10 फीट। तो जोगीमारा गुफा बहुत ही सक्रिय और छोटी है, इसकी लंबाई 10 फीट है, चौड़ाई तथा ऊंचाई 6 फीट है। अगर चौड़ाई ऊंचाई पूछा जा रहा है तो 6 फीट है और लंबाई जो है 10 फीट है। अगला है प्रश्न, अजंता की भित्त चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, चावल की भूसी और गोद रहित सहित गाय का गोबर। अगला प्रश्न है, अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 6। तो अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? 6 गुफा है। अगला प्रश्न है, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो बताइए कि अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, गुफा संख्या 17 में। तो अप्सरा नामक चित्र गुफा संख्या 17 में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25, उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्त चित्रों के विराट सौंदर्य की सराहना की है। तो यह सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, ईवी हैवल। तो कला समीक्षक हैं ईवी हैवल और हैवल ने अपने लेखों में अजंता भित्त चित्रों के विराट सौंदर्य की सराहना की है। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस गुफा संख्या में चित्रित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, गुफा संख्या 2। अगला प्रश्न है, जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, वनस्थली। तो जयपुरी फ्रेस्को कला चित्रण वर्तमान में वनस्थली केंद्र पर सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जियोत्तो। तो जियोत्तो जो है इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार थे। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ है? तो इन चारों विकल्पों में से किससे हुआ गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सेंट डेनिस गिरजा से। प्रश्न नंबर 30 और लास्ट प्रश्न है, पाल पोथी चित्र बनाए जाते थे। तो पाल पोथी चित्र कहाँ बनाए जाते थे? तालपत्रों पर। ऑप्शन बी सही होगा। तो यहाँ पे 30 प्रश्न पूरे होते हैं। आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।